काफी दिनों बाद श्वसन होता क्या। देखिए, अगर बात आ जाएगी तंत्र की, तो तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। ठीक है, श्वसन का मतलब रेस्पिरेटरी, यानी कि सांस लेने में, यानी कि हम जो जिंदा रहने के लिए हमारा मूलभूत इकाई होता है कि हमको जिंदा रखने के लिए, यानी कि हम जब सांस लेते हैं तो उसमें जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, उस सभी प्रक्रियाएं को करने के लिए जितने भी हमारे शरीर के अंदर अंग पाए जाते हैं, उन सभी को कहा जाता है श्वसन तंत्र कहते हैं। अब श्वसन तंत्र तो समझ में आ गया कि जितने भी अंग काम कर रहे होंगे उसे श्वसन तंत्र कहेंगे, लेकिन अगर बात किया जाए बस श्वसन का, इसका श्वसन का, तो श्वसन किसे कहते हैं। देखिए, कहीं कहीं पे कुछ लोग बता देते हैं कि सांस लेना और छोड़ना श्वसन कहलाता है, लेकिन ये गलत है, उसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं। आगे में पढ़ाने वाला अभी श्वसन के बारे में देखोगे कि श्वसन होता क्या है। श्वसन का एक्चुअल मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी भोज्य पदार्थ को तोड़ना। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी भोज्य पदार्थ को तोड़ देना और तोड़ने के बाद उसमें से ऊर्जा को निकाल लेना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। इसका मैं एग्जांपल देकर के आप लोग को समझाना चाहता हूँ। जैसे अगर मैंने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद हमारे बॉडी में आ गया है ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में आता है, अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो उसमें यही चीज स्टार्च के नाम से पाई जाती है। अब ये ग्लूकोज आ गया तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज तो आ गया, लेकिन ग्लूकोज तो डायरेक्ट एनर्जी दे नहीं सकता, ये ग्लूकोज टूटेगा। क्यों टूटेगा? हमारे बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं है, हमारे बॉडी को कार्बन C6H12O6, हमारे बॉडी को इस आयन की और इस मेटल नॉन मेटल की आवश्यकता होती है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं। तो हमारे बॉडी को कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ग्लूकोज में से इसको तोड़ना उचित होता है। जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक हमको एनर्जी नहीं मिलने वाली है। तो इसी चीज को अलग अलग तोड़ने का जो सिस्टम होता है, उसी सिस्टम को ही क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। जो श्वसन होता है वो हमारे बॉडी में कई अंगों से आधार होता है। जैसे पहला हो गया आपका लंग्स, फेफड़ा। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेफड़ा के बारे में। जब फेफड़ा को पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये फेफड़ा बन चुका है। अभी मैं फेफड़े के बारे में समझाने जा रहा हूँ आप सभी को, तो फेफड़े के बारे में अच्छे से समझिएगा क्या होता है। अब देखिए, ये आपका जुड़ा होता है नासा क्षेत्र से, यानी कि नाक से, जहां से इंटर होता है हवा। तो उसको मैंने बनाया नहीं है, जस्ट बना दिया है पाइप। जब नाक के अंदर से यहाँ से लैरिंग्स एंड फेरिंग्स जहाँ से बढ़ती है पाइपें, वहीं से बनाया गया है यहाँ लैरिंग से। तो उसके बाद की जितने भी नीचे की पाइप होती है, उस पाइप को हम लोग कहते हैं ट्रैकिया, जिसमें से हवा पास होता है फेफड़े के अंदर। और जो ये ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में सी टाइप की कार्टिलेज की बनी हुई एक बूंद पाई जाती है। बूंद, इसको कम्प्लीटली बूंद नहीं कहा जाता, इसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं, कार्टिलेज। इस कार्टिलेज को हिंदी में उपास्थि कहा जाता है, यानी कि इसमें सी आकार की छल्ला पाई जाती है, कहीं कहीं लिखा होता है। वो किसकी बनी होती है? उपास्थि की बनी होती है। बस इसका मेन रोल ये होता है कि अगर थोड़ा सा हार्ड पाई जाएगी तो हार्ड पाने की वजह से ये चिपकती नहीं है आपस में, चाहे इसमें से हवा पास हो या फिर ना हो। ये होता है उपास्थि के कारण। अब जैसे हवा नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ हवा आते ही जो पाइप है दो भागों में बढ़ गई है। ये जो आपकी ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया, ये ट्रैकिया दो भागों में डिवाइड कर गई, यानी कि हमारे फेफड़ा जो होता है दो होता है, नंबर में एक जोड़ा होता है। तो दो भागों में जब बढ़ता है, ये ट्रैकिया नाम चेंज होकर के ये दो भागों का नाम हो जाता है आपका, इसको अगर मैं बताऊं तो इसका नाम हो जाता है ब्रोंकाई, जो यहाँ पे लिखा हो। ठीक, यानी कि एक पाइप थी तो ट्रैकिया, दो पाइप हो गई तो ब्रोंकाई। यही फिर फर्दर छोटे छोटे ब्रांचेज में, शाखाओं में बदल जाती है। जो ब्रोंकाई इसमें चली गई और इसमें चली गई, तो छोटे छोटे शाखाओं में बदल गई है, जिसको हम लोग नाम दिए हैं क्या? ब्रोंक्यूल्स, यानी कि शाखा और उपशाखा। ठीक, लास्ट में जो ब्रोंक्यूल्स के छोटे छोटे पार्ट जो गुब्बारे जैसे दिखते हैं, यहाँ पे ऐसे होते हैं गुब्बारे जैसे, उसको हम लोग नाम देते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई
हिंदी में इसी को वायु कोष्ठक कहा जाता है। इस फेफड़े की इकाई बोल सकते हैं आप इसको एल्वेलाई को, यानी कि वायु कोष्ठक को। जितना भाई गैस का विनिमय होता है, विनिमय कहने का मतलब गैस आ रहा है फिर बॉडी से बाहर जा रहा है, यानी कि कहने का सेंस ये है कि हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में हेरा फेर हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? एल्वेलाई के। इसीलिए फेफड़े की इकाई को कहा जाता है एल्वेलाई। मेन रोल इसका होता है। अभी देखिएगा, ये जो एल्वेलाई होता है लगभग फेफड़े में मिला करके 10 से 12 लाख होता है। मतलब एक हम नॉर्मल फेफड़े की अगर बात करें तो फेफड़े में इसकी मात्रा होती है कम से कम 10 से 12 लाख, एक मतलब सॉरी एल्वेलाई की। तो आगे देखिए, अभी ये फेफड़े के बारे में हो गया, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या होता है कि डेली फेफड़ा क्या कर रहा है? डेली क्या, हमेशा फेफड़ा आपका फूल रहा है, फिर चिपक जा रहा है, फिर फूल रहा है, फिर पिचक जा रहा है, लेकिन उसमें घर्षण भी तो हो सकता है। अब इसमें तो कोई मोबिल देने वाला है नहीं कि मोबिल देगा तेल देगा तो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर वो चिपक रहा है फिर फैल रहा है तो इसका कारण क्या है? तो कारण ऑलरेडी दिया गया है। ये जो आपकी मेम्ब्रेन बनी हुई, यानी कि झिल्ली एक बनी है, परत बनी हुई है, ये जो आपकी परत दिख रही है इस परत को कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक, फुफ्फुस झिल्ली एक प्रकार से बोल सकते हैं, या फुफ्फुस आवरण बोल सकते हैं आप हिंदी में। ये प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। प्लूरल फ्लूइड, इस फ्लूइड का काम बस इतना सा होता है कि इसको ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड करना। ल्यूब्रिकेंट बोले तो इसको चिपचिपापन या चिकनाहट प्रोवाइड करना, जिसकी वजह से इसमें कोई घर्षण ना हो, ये फटे ना, और आराम से गैस का आदान प्रदान या फिर ये फूले और पिचकता रहे। ये रहा अपने फेफड़े के बारे में। अगर बात की जाए थोड़ा सा एल्वेलाई के बारे में, तो एल्वेलाई में क्या होता है इधर देखेंगे। इसी एल्वेलाई को मैंने थोड़ा माइक्रोस्कोपिक बना रहा, ये रहा, ये एल्वेलाई हो गया है। इस एल्वेलाई में देखेंगे इस प्रकार से कुछ चैम्बर पाया जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे विसरण और परासरण दाब, तो विसरण के द्वारा ही यहाँ पे गैस का विनिमय होता है। मान लीजिए इधर से ऑक्सीजन आ गया, हमने सांस लिया, जो पाइप इधर से आई है ब्रोंक्यूल्स, इस ब्रोंक्यूल्स को यहाँ बना दिया हूँ, ये है एल्वेलाई। इधर से ऑक्सीजन, हम लोग सांस में तो ऑक्सीजन ही लगी, तो इधर से जब ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन के आते ही इधर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, जैसी बात है। जैसे ऑक्सीजन की मात्रा इधर बढ़ी तो जो CO2 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था उसकी मात्रा कम होगी, तो ज्यादा से कम की तरफ ये तुरंत मूव हो जाएगा ऑक्सीजन, और ज्यादा से कम की तरफ जैसे मूव होगा तो कम वाला किधर मूव हो जाएगा? ज्यादा की तरफ, यानी कि ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन अभी आ गया अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड चला गया बाहर। इस प्रकार से विसरण के द्वारा क्या किया जाता है? गैस का विनिमय किया जाता है। सॉरी, अभी आगे फिर देखेंगे फेफड़े के बारे में कुछ, कि श्वसन में आखिरकार होता क्यों। अभी तो मैं देख लिया फेफड़ा होता है, श्वसन की परिभाषा देख लिया क्या होता है, अब लेकिन श्वसन एक्चुअल है क्या उसको देखते हैं हम लोग। देखिए श्वसन में आखिर मैंने बताया कि क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। देखिए जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन है। तो जब ग्लूकोज हाफ में अपने डिवाइड हो जाता है, यानी कि 3 कार्बन में डिवाइड होता है, तो ग्लूकोज का जस्ट तुरंत नाम हो जाता है पायरुवेट। यानी कि ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट किस में होगा? पायरुवेट के अंदर होगा। ये पायरुवेट 3 कार्बन होता है। अब ये जो पायरुवेट है, ठीक, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है, यानी कि प्रेजेंस है, इंग्लिश में लिखता हूं, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में है, तो पायरुवेट जहां पे ऑक्सीजन मिलेगा, यानी कि कहां पे मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको याद होना चाहिए ये सब। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इस माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भी ग्लूकोज टूटेगा तो वो ऑक्सीजन गैस देगा और हमको भरपूर एनर्जी देने वाला है। ठीक है, यानी कि हमको एनर्जी देगा, O2 गैस देगा, CO2 भी गैस देगा। ठीक, कब?
जब पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा। लेकिन अगर बात किया जाए ऑक्सीजन की कमी में, यानी कि ऑक्सीजन की कमी जब हो जाए तो कहाँ टूटेगा? ऑक्सीजन की कमी ज्यादा कहाँ होती है? तो होती है हमारे मांसपेशिया में। एग्जाम्पल, जैसे हम दौड़ के चले आए, जब दौड़ते हैं तो जो पैर वाला फीमर वाली हड्डी के पास है, जिसको जांघ बोला जाता है, वहां दर्द उठने लगता है। दर्द क्यों उठता है? क्योंकि दौड़ने से एनर्जी लॉस हुई है। एनर्जी लॉस हुई तो हमारा ऑक्सीजन सारा खत्म हो चुका है, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो पायरुवेट या फिर ग्लूकोज जो उपस्थित है वहां माइटोकॉन्ड्रिया में, वो मांसपेशियों में किस में कन्वर्ट होने लग रहे हैं? लैक्टिक अम्ल। और कहीं पर भी एसिड जमा होना स्टार्ट करेगा तो आपको दर्द होगा। जैसे गठिया रोग वाले होते हैं, घुटना दर्द होता है, वो सब में जब भी एसिड जमना स्टार्ट होता है उसमें दर्द जाहिर सी बात है होता है। वैसे ही ऑक्सीजन की कमी जब रहेगी तो मांसपेशियों में जो दर्द उठता है फिर वो सडनली सही भी हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? लैक्टिक एसिड। ठीक, आगे देखा जाएगा कि जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट टूटेगा किसमें? जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, यानी कि ऑक्सीजन पाया ही नहीं जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगा कब? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भी ग्लूकोज टूटता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं किण्वन प्रोसेस। किण्वन प्रोसेस अभी मैं समझा रहा हूं इसको क्या होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि तब किसका प्रेजेंस होगा? जैसे ऑक्सीजन का प्रेजेंस है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन की कमी है तो मांसपेशिया में, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगा तो किसमें करेगा? तो इसमें एक फंगस बोल सकते हैं या फिर बैक्टीरिया बोल सकते हैं, जिससे क्या बनाया जाता है? अल्कोहल बनाया जाता है। उसी के प्रेजेंस में हम लोग क्या करवाने आ रहे हैं? ग्लूकोज को तोड़ने वाले हैं। ठीक है, किण्वन प्रोसेस क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अल्कोहल का बन जाना या एथनॉल का बन जाना। जैसे पायरुवेट था, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में टूटा तो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन और एनर्जी हमको देगा। मांसपेशियों में टूटा यानी कि ऑक्सीजन की कमी में टूटा तो लैक्टिक एसिड दे दिया। लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटा तो हमको एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। ये जो एथेनॉल बना है इसी को अल्कोहल कहा जा रहा है। यही बनता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन प्रोसेस से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए अगला टॉपिक है अपना श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास करने का मतलब ये ब्रीथिंग होता है। ब्रीथिंग का मतलब सांस को लेना या फिर छोड़ना, यानी कि किसी भी गैस को शरीर के अंदर ले जाना और शरीर के बाहर को छोड़ देने का प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। जिसमें दो प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे निःश्वसन, और दूसरा, ये पहला है, दूसरा पढ़ेंगे निःश्वसन। देखिएगा, एक होता है निःश्वसन, दूसरा होता है निःश्वसन। इसको कहते हैं अंतः श्वसन, दूसरे वाले को कहा जाता है बहिःश्वसन। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? श्वासोच्छ्वास करने का मतलब जब हम लोग सांस को अंदर यानी कि हवा को शरीर के अंदर ले जाते हैं, फेफड़े में ले जाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है निःश्वसन, यानी कि फेफड़े की साइज बढ़ती है। निःश्वसन के अंदर फेफड़े की साइज बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है, अभी हम लोग फेफड़ा बनाए थे इस प्रकार से, ये रहा कुछ। इस फेफड़े को सपोर्ट करने के लिए, वहां पे नहीं बताया था, सॉरी, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इस फेफड़े को सपोर्ट करने के लिए एक अंग पाया जाता है जिसको कहा जाता है डायाफ्राम। इस डायाफ्राम से क्या किया जाता है? बस फेफड़े को सपोर्ट प्रोवाइड नीचे से करता है कि जब फेफड़ा बढ़ रहा है और सिकुड़ रहा है। तो यहाँ पे जब निःश्वसन की बात आती है तो निःश्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन का इसमें या फिर गैस का इसमें भरना। तो जाहिर सी बात है, जब इसमें गैस आकर के भरेगी तो इसकी साइज क्या होगी? बाहर की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, किस प्रोसेस में होता है? निःश्वसन में। इसी का जस्ट उल्टा है निःश्वसन। निःश्वसन का मतलब होता है अगर हम सांस को या फिर हवा को शरीर के बाहर रिमूव करवा रहे हैं, हमारे फेफड़े में आ चुका है, हम उसको शरीर के बाहर रिमूव करवा रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? निःश्वसन कहते हैं।
निःश्वसन में आपका डायाफ्राम ऊपर की तरफ बढ़ता है और फेफड़े की साइज सिकुड़ जाती है। किसमें? निःश्वसन में। लेकिन अगर बात किया जाए, देखिए दोनों में डिफरेंस है, एक है निःश्वसन, दूसरा है निःश्वसन। निःश्वसन में फेफड़े की साइज बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि इसमें गैस भरी जा रही है, और डायाफ्राम नीचे की तरफ दबेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फेफड़े की साइज जब बढ़ेगी तो इसको नीचे की तरफ पुश करेगी। ठीक है, आगे बात आएगा निःश्वसन की। निःश्वसन में क्या होता है, ये गैस जो फेफड़े में थी, अभी ऑक्सीजन आई थी, अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ जा रही है? फेफड़े के बाहर, इनके शरीर के बाहर आ रही है, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा और ये सिकुड़ने का काम करेगा। जो डायाफ्राम नीचे आया हुआ है वो अपने पोजीशन पे फिर से चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, बाकी थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं इसकी बीमारी भी पढ़ा दूंगा, फेफड़े में कितने प्रकार की बीमारी पाई जाती है, क्या खाने से इन्फेक्टेड होता है, या फिर क्या क्या करने से हमारा फेफड़ा इन्फेक्ट हो जाता है, हमको क्या क्या बर्ताव करना चाहिए, बचाव करना चाहिए, वो सारा वीडियो में अलग से बना दूंगा अगर आप लोग बताएं तो। ठीक है, बाकी इतना बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी है और थोड़ा बहुत नॉलेज के पर्पज से है। अगर आउटकम अच्छा रहा तो मैं और डिटेल में वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा, ताकि नॉलेज जीएस के टाइप से भरपूर मिलता रहे। और कमेंट करिएगा कौन से सब्जेक्ट का मुझे वीडियो बनाना है, फिर आगे से मैं वही ट्राई करूंगा बनाने। थैंक यू।